ईद मिलन कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब, दलित मुस्लिम समाज ने दिखाई एकजुटता। शनिवार को हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने साबिर पाक की दरगाह के मेला ग्राउंड में भव्य ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। ईद मिलन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और दलित मुस्लिम एकजुटता दिखाई। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने आज तक दलित मुस्लिम समाज के वोट बैंक का इस्तेमाल ही किया है। आज इन राजनीतिक दलों को आप लोगों के अधिकार और समस्याएं याद आ रही हैं, लेकिन कल तक ये लोग एसी वाले कमरों में बैठकर आप लोगों द्वारा चुने गए विधायकों की खरीद फरोख्त में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हरीश रावत है, जिसने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज लोकसभा क्षेत्र की जनता का समय है कि वह अपने बीच का प्रत्याशी चुनती है या राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचारी नेताओं को। वहीं भारतीय एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरमान त्यागी एडवा ने भी उमेश कुमार को समर्थन दिया और कहा कि जो व्यक्ति निर्भीकता से उत्तराखंड के सदन में किसानों को आवाज बुलंद करता है, वह सांसद बनकर भी जनता की आवाज को बुलंद करेगा। इस दौरान उमड़े हुजूम ने उमेश कुमार जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए। बहने सड़कों पर हैं और ये जनता का चुनाव है जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ है। अच्छा, लगातार आप आज कलियर विधायक फुरकान जी ने कहा है कि जो विधायक खानपुर के साथ जो भीड़ है वो वोट नहीं है, वो मात्र एक भीड़ है और कांग्रेस के जो चुनाव है उनमें बाधा डालने का काम कर रहे हैं। फुरकान भाई से ये पूछेगा कि मेरे साथ तो चलो भीड़ है, उनके साथ तो वो भी नहीं है। सारे विधायक मिलके भी 500 लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे। बात कर रहे हैं मेरी भीड़ की। बहादुराबाद थाने पर हरीश रावत जी धरने पे बैठे थे, चारों विधायक मिलके 200 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए। बात करते हो भीड़ की। इकबालपुर शुगर मिल पर हरीश रावत जी गए, 500 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए पूरी कांग्रेस मिलके। बात करते हो भीड़ की। सर, बसपा के कार्यक्रम में आज कुर्सियां खाली रही। देखिए, बहुजन समाज समझ गया है कि उनके साथ छल हुआ है, उनके साथ कपट हुआ है, उनके साथ भगवानपुर के एक परिवार ने धोखा किया, धोखा नहीं विश्वासघात किया। तो इस समय बहुजन समाज आहत है और उसने तय कर लिया कि संविधान बचाने की लड़ाई वो अपने दम पर और अकेले लड़ेंगे। कार्यक्रम के लिए क्या संदेश देंगे सर? आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। भैया, भारतीय किसान यूनियन एकता ने आपको आज समर्थन दिया है, कैसे देखते हैं? फरमान भाई का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, हमारे पवन कश्यप जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। वो प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल किया था लेकिन वो समर्थन में हमारे आए हैं और लगातार भाजपा, कांग्रेस, अन्य दल, क्षेत्रीय पार्टियां सभी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो हरिद्वार के पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त हैं, ये उनकी लड़ाई है। आज एक अकेला उनका भाई लड़ाई लड़ रहा था, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हमारा भाई अकेला है। उन्होंने आज आकर जो मुझे हिम्मत दी है और जो मुझे ताकत दी है, उसने आज ये दिखा दिया कि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां आज एक तरफ हैं और जनता एक तरफ है। विधायक जी, क्या उमेश कुमार की कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भैया, बच्चा कुछ कहेगा उमेश कुमार जी के लिए? ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ जी, बोलो। देखो, मैं घाटक क्षेत्र से मरगुपुर गांव से आया हूँ और इस प्रोग्राम के अंदर ही मैं आया हूँ और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि उमेश विधायक जी और संसद के अंदर पहुंचे और हर गरीब से गरीब मजदूर की बातों को उठाएं। और सबसे बड़ा इशू जब तक हरिद्वार का है वो किसान का इशू है और हमारे विधायक जी किसानों की बातों को उठाते हैं। विधानसभा में उठाया और हम चाहते हैं कि हमारा एक सांसद हरिद्वार से चुन करके जाए उमेश जी, और संसद के अंदर भी किसान की, मजदूर की, मजदूर की और हर की जो बातें उठाते हैं। इसमें तो बताने की जरूरत है कि आप देख लो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, दलित है, हर वर्ग के लोग हैं। और उमेश विधायक जो है हर लोग का समर्थन, चेहरा जीत है ना निश्चित है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। जो हर एक वर्ग की बात को उठाता हो। भाई, आज तक ये बता दो कौन संसद में वहां से झंडा ले और किसानों के समर्थन में बैठा और उसमें विधानसभा में सबसे पहले जो आवाज उठाई है किसानों के हक में, वो विधायक उमेश कुमार जी ने उठाई है। जो सबसे पहले शुरू किया है बेरोजगार और गरीब महिलाओं की, लड़कियों की शादी कराना, वो विधायक उमेश कुमार जी ने किया है।
जो मील पर धरना दिया है किसानों के समर्थन में, वो उमेश कुमार जी ने दिया है। जो जहां भी किसानों का धरना हुआ वहां हमें भी समर्थन दिया है। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति निर्दलीय के तौर पर विधानसभा में आवाज उठा सकता है तो संसद में जाकर क्या नहीं कर सकता। और हम ये चाहते हैं, इसी के साथ साथ आज हमने समर्थन पत्र उन्हें सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे, हमने समर्थन दिया है। और पूरे उत्तराखंड में हमने जहाँ भी निर्दलीय प्रत्याशी पूरे मजबूत तरीके से, यहाँ हमने हरिद्वार में विधायक उमेश कुमार जी को दिया और देहरादून टिहरी सीट पर गोपी पवार जी हैं, उनको समर्थन कल हम देने जा रहे हैं। और बाकी इसके अलावा जहाँ भी हमने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। अगर परिवार में कांग्रेसी हैं तो वो उनकी विचारधारा है, हमारा राजनीतिक संगठन है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और ये बड़ा सोच समझ कर हमने डिसीजन लिया, निस्वार्थ, मतलब हमारे किसी से कोई हमारी शर्त नहीं है, ना हमें कोई किसी प्रकार का लालच है। हम खुद आए, हमने खुद निस्वार्थ आकर विधायक जी को समर्थन दिया। और आज से पूरी ताकत के साथ आज मासिक मीटिंग कर हमने सलेमपुर भादराबाद में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी तन मन धन से जितनी भी संगठन है पूरा हरिद्वार जिले में अब वर्करी का काम करेगा। और एक तरफा देख लियो आप कि फर्स्ट नंबर पर उमेश कुमार जी रहेंगे और संसद में किसानों की और मजदूरों की आवाज उठाओगे। ये ईद का एक त्योहार, खुशी का त्योहार है। एक महीने के रोजे रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईद का त्योहार दिया है और वो खुशी का त्योहार है, भाईचारे और एकता का त्योहार है। और चुनाव की आपने बात की, इस जन सैलाब ने बता दिया कि केतली जीत रही है और भाजपा कांग्रेस हरिद्वार से भाग रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है मेरा कि मैदानी मूल का एक प्रत्याशी है और दूसरे लोग जो है पहाड़ी मूल के हैं। अगर हरिद्वार के लोगों ने मैदानी मूल के लोगों को और अपने नेता को इन भाजपा और कांग्रेस के पहाड़ियों की वजह से कुछ नुकसान करने का प्रयास किया तो उनकी कोई आवाज नहीं उठा, उमेश कुमार पैदा नहीं होगा। और कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखें, आज दलित और मुस्लिम अगर परेशान है तो वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने उन्हें वोट बैंक में यूज किया है, इस्तेमाल किया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कोई फ्री चीज देनी है तो शिक्षा न्याय फ्री दो। आज मोदी जी कुछ लोगों को अनाज फ्री देकर उन्हें भिखारी बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग निकम्मे बनाना चाहते हैं कि वो खड़े नहीं हो पाएंगे। वो दलित और मुस्लिम और पिछड़ी जाति का व्यक्ति वोटर भाजपा कांग्रेस की चाल में फंसने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित विरोधी है और कांग्रेस के लिए कैंसर है। और वो पूरी तरह कांग्रेस को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। पानी का और बिजली का अलग मामला है, आप हवा और पानी नहीं किसी का रोक सकते हो। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं तारीफ करता हूँ उनकी।